तर है, लेकिन भगवत रूप ही है, भगवत स्वरूप ही है, यानी कड़ा सोना ही है। ये है युक्ततम बात, अर्थात एक ही भूत हो गया, एक ही भूत हो गया। जो भ्रांति से भिन्न भिन्न जीव अलग है, ईश्वर अलग है, वो स्वामी है, मैं दास हूं, सेवक हूं, ये भेद भी वहां नहीं रहा। क्योंकि देहे बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्वा तदंस कहा, आत्मबुद्ध्या तवे आह इति में निश्चितम मतः। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि देह बुद्धि से तो आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, और जीव बुद्धि से आपका मैं अंश हूं, और आत्मबुद्धि से तो जो आप हैं सो मैं हूं। ये मेरी ऐसी मेरी निश्चित मति है। तो जो आप हैं सो मैं हूं, ये है युक्ततम। तो जो श्रद्धा से युक्त होकर के, शांत अंतःकरण से होकर के, समस्त योगियों में, सब ध्यान परायण में राम है, कृष्ण है, शिव है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ लोग धूर्त लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है बाकी देवता। आजकल चला है कि शिव को, राम को, देवी को समान, इनको जो है निम्न स्तर मानते हैं, भगवान का भगवान नहीं मानते। तो ऐसा नहीं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है, सब समान है, ज्ञान दृष्टि से समान है, अंतःकरण की वैचित्रता से तुम्हारे लिए चॉइस है, अंतःकरण की भिन्नता से जहाँ तुम्हारी अंतःकरण रसमय लगता है, आकर्षण होता है, वही तुम्हारे इष्ट है। तो भगवान ने कहा कि जो युक्ततम है वो ऐसा जो किसी भी ध्यान परायण योगी हो, और वो जो है श्रद्धा से मेरे भजन करता है, तो अंतःकरण शुद्ध होने के अनंतर मुझे गुरु उपदेश से उसकी भ्रांति छिन्न हो जाती है, वो युक्ततम हो जाता है। अब इस युक्ततम कैसे युक्ततम हो जाता है, इसी युक्ततम को बताने के लिए ये 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो यहाँ कहा श्री भगवान उवाच, श्री से युक्त भगवान, माधुर्य ऐश्वर्य, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, माधुर्य ऐश्वर्य, रूप ऐश्वर्य, गुण ऐश्वर्य, धाम ऐश्वर्य, सब भगवान के पास है। ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रियः, ज्ञान वैराग्य शैव, ज्ञान वैराग्य शैव सडन्ना भगतीरणा। भगवान किसे कहते हैं? जो समग्र ऐश्वर्य इसके पास हो, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री और समग्र ज्ञान वैराग्य जिसके पास है, उसको भगवान कहते हैं। हर किसी को भगवान नहीं कहते। जैसे आजकल चला है सबको भगवान, सब भगवान हो जाते हैं 4 दिन में, तो वो भगवान की परिभाषा नहीं है। दूसरी पद्म पुराण में परिभाषा है, जो सृष्टि करने में समर्थ, पालन करने में समर्थ और उसका संहार करने में समर्थ, निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है, उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ श्री भगवान उवाच। अब प्रश्न आता है कि अर्जुन ने तो प्रश्न पूछा नहीं और भगवान बोलने लगे। और ये कहा जाता है, शास्त्र वाक्य है, ना पृष्ठा कश्चित् ब्रूयात् ना च अन्येन पृच्छतः जाननपि हि मेधावी जडवत् लोकमाचरे। एक शास्त्र वाक्य मिलता है कि जो बिना पूछे उपदेश देने लगते हैं तो उनके उपदेश का वजन कम हो जाता है। बिना पूछे तुम उपदेश देने लगे तो उसको
पागल समझते हैं, उपहास समझते हैं, उसकी बात को ध्यान नहीं देते हैं। तो ना शास्त्र कहा कि जो ना पूछे उसको मत बोलो। जिज्ञासा बिना जिज्ञासा के पूछता है तो मत बोलो। परीक्षा लेने के लिए पूछता है तो मत बोलो। अन्याय से पूछता, व्यंग्यात्मक पूछता, उनसे मत बोलो। ऐसे मिलते हैं ट्रेन में महाराज, महाराज को सुना दो, थोड़ा समय कट जाएगा। हाँ, हमने कहा कि भैया हमारी साधना चिंतन मनन है, समय काटने के लिए थोड़ी है। यहाँ भिंड में ही अनंत देव जी से ने किसा कहो सुनाओ महाराज कुछ, तो बोले कि टेप रिकॉर्ड कब जब कान में ऐठ दिया बोलने लगा। सही बात है भाई, जिसने जीवन दिया, अपना समय दिया, जीवन दिया, अपना तत्परता से वो समय काटने के लिए, उपहास होने के लिए चीज थोड़ी है। तो ना पृष्ठा कश्चित बुर्यात्, बिना पूछे किसी को ना बोले। अन्याय से पूछे उसको भी ना बोले, जो परीक्षा से पूछे उसको भी ना बोले। बस सब कुछ जानता हुआ भी, पर क्या हमको कुलबुली लगती है बताने की। वो ना पूछे तो हमको, क्योंकि ज्ञान अधूरा है, निष्ठा नहीं हुई है, अभी गागर आधी भरी है तो छलक जाती है। एक महात्मा बोले महाराज क्या करें, ज्ञान बहुत भरा है, वो छलक जाता है। वो छलक जाता है, जब भी कोई देखते हैं हम छलक जाता है, हम बोलने लगते हैं। एक संत थे, बोले नहीं नहीं पचाओ। वो एक शब्द दिन में 50 बार बोलते थे, जब कुछ बोले पचाओ, हजम करो, पचाओ, नहीं तो ये जानकारी होकर के रह जाएगा, उपहास का पात्र होकर के रह जाएगा। लोग कहेंगे ज्ञानी महाराज आ रहे हैं, व्यंग करेंगे, क्योंकि हमने पानी की तरह उसको बहा दिया। तो ना पृष्ठा कश्चित बुर्यात्, जो ना पूछे उसको मत कहो, अन्याय से पूछे उसको मत कहो, परीक्षा से पूछे उसको मत कहो, जानते हुए भी लोकवत् जड़वत् चरेत्, पागलों की तरह विचरण करे, ये कुछ नहीं जानता। तो यहाँ तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं, भगवान ऐसे बोलने लगे, तो ये वाक्य कैसे चरितार्थ होगा? तो देखो ऐसी बात नहीं है। अर्जुन ने पहले कहा शिष्यस्य तेहं साधि मां त्वां, वही तो निरंतर चल रहा है। जो इस शरण है, शिष्य में आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, तो फिर बार बार पूछने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं अनाप्रष्टमपि ब्रूयु गुरुवो दीन वत्सला। यदि कोई दीन है, वत्सल है, आपके प्रति आदर बुद्धि है, श्रद्धा युक्त है, परायण है, तो उसके चित्त में ना प्रश्न आया हो तो भी उस प्रश्न को कहे। जैसे कि उपनिषद में नारद जी से सनत कुमार ने पूछा कि तुम क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा भूत विद्या, सर्व विद्या, ब्रह्म विद्या सब मैंने पढ़ी है। इतनी सारी विद्याओं के नाम गिनाए, सब पढ़ी। अब फिर उन्होंने कहा कि नाम ब्रह्म है, अनेक बात कही। तो बोले ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। जब कहा प्राण ब्रह्म है तो नारद जी वहीं रुक गए, फिर उन्होंने प्रश्न नहीं किया। तो सनत कुमार ने पूछा कि मेरा शिष्य तो अपूर्णता रह जाएगी, अपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, यहीं संतुष्ट हो गया। तो इसको जिज्ञासा ना होने पर भी उन्होंने स्वयं जिज्ञासा कराई और फिर उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्राण ब्रह्म ये तो मैं जानता हूं। तो सनकादि ने कहा कम ब्रह्म, का ब्रह्म है? फिर बोला खा ब्रह्म है। अब जिज्ञासा हो गई, का ब्रह्म है, फिर कहा खा ब्रह्म है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तब सनकादि ने कहा कमेव खम, जो का है वो खा है, जो खा है वो का है, अर्थात का माने सुख। यदि हम वृत्ति को ही सुख कहें तो वृत्ति परिच्छिन्न है,
इसलिए उसके साथ कहा खा। वृत्ति सुख है लेकिन व्यापक है, अनंत है। तो का की परिचितता टूट गई। और जब कहा खा ही का है, का ही खा है, तो खा को का बताया, तो जो आकाश की जड़ता है, भूताकाश की जड़ता है, वो का से एक होने से वो जड़ता टूट गई, परोक्षता टूट गई, जड़ता टूट गई, खाके का होने से, और का के खा होने से परिच्छिन्नता टूट गई। तो नारद जी को जिज्ञासा ना होने पर भी सनकादि ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा भगवान मैं तो मंत्रविद हूं, शास्त्रविद हूं, और मैंने सुना है कि आत्मविद शोक के पार हो जाते, मैं तो शोक करता हूं। उनके शरण हो गए भगवान, मैं आपकी शरण हूं। तो जो शरण है, आपके प्रति आर है, दीन वत्सल है, तो ऐसे के लिए बिना पूछे हुए भी उपदेश दिया जाता है। अनाप्रश्न में बुरियो गुरुवो दीन वत्सला। तो ये बात दृष्टि में रख करके श्री भगवान उवाचो, श्री भगवान बोले, क्या बोले? मैया सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्य, हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, सबको धारण करने वाले पार्थ, परमार्थ के जिज्ञासु। पार्थ शब्द के क्या अर्थ है? प्रथा के पुत्र, जो सबको धारण करता है, और जो परमार्थ को धारण करने की सामर्थ्य रखता है। हे पार्थ, मैया सक्त मनाः, मुझ में आसक्त मन वाला, और योगम युंजन, योग का आश्रय लिए हुए, योग करते हुए, और वो भी मदाश्रय, मेरे आश्रय हुए। मुझ में मन वाला हो, मुझ में चित्त वाला हो, योग करते हुए या साधन अभ्यास करते हुए मेरे आश्रित होकर के यदि तुम रहोगे, तो निश्चित रूप से असंशयम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, समग्रम माम ज्ञास्यसि, मुझे समग्र रूप से जान लोगे। यानी खंड खंड में नहीं, अखंड रूप में तुम मुझको जानो। जो पीछे कहा था युक्ततम, तुम अर्थात युक्ततम हो जाओगे। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसे तुम युक्ततम होगे, मुझे जान लोगे, उसी बात को मैं इसका प्रवचन तुम्हारे लिए करता हूं। तो प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा की कि तुमको, यदि तुम मेरे आश्रित हो जाओगे, मेरे परायण हो जाओगे, तो तुम मुझको भली प्रकार से, जैसा उपाधिक निरुपाधिक सोपाधिक निरुपाधिक ये था, ज्ञास्यसि, जैसा मैं हूं, समग्रता से तुम मुझे जानोगे। भगवान ने प्रतिज्ञा की। तो देखो, इस श्लोक में किसी भी शास्त्र में प्रवेश करने के लिए अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय कौन सा है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो इस श्लोक में इस अनुबंध चतुष्टय को दिखाया गया है। कौन है अधिकारी? मैया सक्त मनाः, अर्थात भगवान का भक्त ही अधिकारी है इस उत्तम ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि भैया जीवन में भक्ति आएगी तो मुक्ति आएगी, अर्थात अंतःकरण शुद्धि होगी, अधिकारी तुम हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तो मैया आसक्त मनाः, मय्येव आसक्त मन यस्य इति मैया आसक्त मनाः, मुझ में ही आसक्त मन जिसका है। हमारे महाराज जी कभी कभी शब्दों से विनोद करते,
तो बोले जब आसक्त मन जो है ना, आसक्त, ये अरब देशों में घूमने गया तो वहाँ आशिक होकर आया। शब्दों का विनोद तोड़ बोड़ के विनोद करते थे कि वो आशिकी आसक्ति क्या हो गई, आशिकी हो गई। तो यहाँ अब चाहे आशिकी मान लो, भगवान का आशिक, क्योंकि हरि आशिक का मन न्यारा है। ना कोमल बसन सुहामे है, हरि आशिक का मन न्यारा। ना उसको सुंदर वस्त्र अच्छे लगते हैं, ना खान पीन ना भाव है, ना कोमल बसन सुहाव है, हरि आशिक का मन न्यारा है। उसको संसार अच्छा नहीं लगता। तो ये मैया आसक्त मना, यानी जिसका भगवान में मन आशिक हो गया, भगवान के प्रति जो आशिक हो गया है, तो मैया आसक्त। तो ये कौन है मैया आसक्त मना? ये अधिकारी है। जो भगवान में आसक्त मन हो गया उसी को इस ब्रह्म विद्या का अधिकार है। भगवान ने भी गीता में भी कहा, भक्तोषी में सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान कहता हूं। कोई बात यहीं कही गई। तो मैया आसक्त मना से क्या लिया? अधिकारी लिया। और योगम युंजन मदाश्रय, योग का युंजन करते हुए, अभ्यास करते हुए मेरे आश्रित हुए। ये क्या हो गया? संबंध। प्रतिपादक शास्त्र का संबंध। प्रतिपाद्य क्या है? ब्रह्म। प्रतिपादक क्या है? उसके संबंध रखने वाले शास्त्र उपनिषद हैं। तो मद आश्रय माने ब्रह्म आश्रय, मेरे आश्रय हुआ, अर्थात योग युंजन करता हुआ मेरा आश्रय होता, प्रतिपाद्य हुआ मद शब्द। अब प्रतिपादक करने वाला कौन हो गया? योग युंजन, यानी योग युंजन मदाश्रय का अर्थ हो गया संबंध। और प्रयोजन क्या है? समग्रम माम असंशय, बिना संशय रहित होकर के समग्रता से मेरी अखंडता अनंतता को जान लेना। अखंडता अनंतता को जान लेना। क्या जान लेना? ब्रह्म। ज्ञाससी हो गया विषय। इस श्लोक में, पहले श्लोक में, क्योंकि जब कोई शास्त्र में प्रवेश करते हैं तो महापुरुषों का ये स्वभाव है कि वो अनुबंध चतुष्टय को बताते हैं, क्योंकि बिना प्रयोजन के मंदोपि न प्रवर्तते। मंद भी बिना प्रयोजन के कोई प्रवर्त नहीं होता। तो यहाँ प्रयोजन क्या है? उस अखंड चेतन परमात्मा को जान लेना, समस्त संशयों का छेदन हो जाना। यह है समग्रता से परमात्मा को जानना। तो मैया आसक्त मनाहा, मुझ में आसक्त मन कैसा होता है? मुझ में आसक्त मन कैसे होता है? भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के रूप का आश्रय लेकर के, गुण का आश्रय लेकर के, धाम का आश्रय लेकर के, निरंतर निरंतरता से जो मुझसे जुड़ा हुआ है, भोजन करता है तो पहले मुझे भोग लगाता है, पानी पीता है तो सहसा भगवान को भोग लगाता है, जो भी यज्ञ दान तप आदि जो कुछ भी करता है वो सब मेरे लिए ही करता है। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्यं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। मुझ में ही जिसका चित्त लगा है, मेरे लिए जिसके प्राण हैं,
हम भक्त सोता है, उस सोने के लिए नहीं सोता है, सोता है कि मैं अच्छी प्रकार से सो लूँ तो सुबह उठ करके पूर्ण जागृति के साथ मैं भजन करूँगा। भजन करते करते सोया है, भजन करते करते उठा है, इसलिए निद्रा भी उसकी, सुसुप्ति भी भजन हो गई। गतपतः प्राण उसके मेरे लिए प्राण चलते हैं, बोधयन्तः मेरी ही चर्चा करता है, मेरा ही कथन करता है, निरंतर भगवान की प्रतीक्षा करता है, उनकी उपेक्षा नहीं करता, उनकी समीक्षा नहीं करता। उनकी अनुकंपा का दर्शन करता है। निरंतर मेरे प्यारे प्रभु की अनुकंपा हो रही है, निरंतर उनकी प्रतीक्षा करता है। अजात शत्रु अजात पक्षैव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुदार्ता प्रियम प्रियैव विश्रुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते। जैसे चिड़ियाओं के बच्चे जिनके पंख नहीं निकले हैं अपनी माँ को निहारते रहते हैं कि चिड़िया को, अपनी माँ चिड़िया को निहारते रहते हैं कि वो चिड़िया माँ आएगी, मुख में चुग्गा लाएगी, मेरे मुख में रख देगी, निरंतर देखते रहते हैं। देखते नहीं कि चू 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 करते रहते हैं। अजात पक्षा यु मातरम खगा स्तन्नम यथा वत्स तरा क्षुदार्था। और गायों के बछड़े जब गाय जंगल में चलने चली जाती हैं तो देखते रहते हैं कि अब मेरी माँ आएगी, अपने स्तनों में भर के दूध लाएगी, मुझे पिलाएगी, निरंतर देखता है। जिस प्रेयसी के पति विदेश चले गए, निरंतर बाट देखती रहती है। इसी प्रकार हे प्रभु, इसी प्रकार से हे प्रभु मनोरविंदाक्ष दिदृक्षेत्वाम, निरंतर आपके चरण कमलों का मैं चिंतन करता। मनोरविंदा, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे रहे और इस चरण कमलों में मेरा मन लगने में कोई कामना उदित ना हो। चाहे न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सामंजसा त्वाम गृह्य कांक्षे। मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक का राज्य ना चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे रसातल का अधिपति नहीं होना है, ना मुझे योग की अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धि चाहिए, और मैं मोक्ष में नहीं चाहता। मैं तो निरंतर आपके चरणों की आकांक्षा में मेरा मन लगा है। ये है मन आसक्त मन। हम प्रेम करें, प्रेम हो, और काम ना करें, उनके प्रति कर्म ना करें। काम करें प्रेम ना करें, दोनों बात। काम करें अब प्रेम ना करें तो काम क्या हो जाएगा? निष्काम। क्योंकि कुछ चाहता ही नहीं है। जो कर्म करें लेकिन उसके पाने की इच्छा ना रखें, प्रेम ना करें उससे, तो काम हो जाएगा निष्काम। यदि प्रेम करें, अपने प्रिय के लिए कुछ करें नहीं, तो प्रेम क्या हो जाएगा? ये निठल्ला निकम्मा हो जाएगा। इसलिए जिससे प्रेम होता है उसके लिए किए बिना कुछ रह नहीं सकता, अवश्य करता ही है। जिससे प्रेम होगा, भले ही प्रेय, आपका जो प्रेय है वो कुछ चाहे नहीं, लेकिन तुम किए बिना नहीं, महाराज जी ये खा लो, ये वस्त्र ले आएंगे, कुछ ना कुछ लाते रहेंगे, करते रहेंगे, और भी नहीं तो बिस्तर झाड़ देंगे, क्योंकि प्रेम करते हैं। प्रेम में
क्रिया समाप्त नहीं होती, अपने प्रेम के लिए करते ही है। नहीं तो प्रेम जो है, यदि प्रेम में कर्म ना हो तो प्रेम निकम्मा है, आलस है। वो प्रेम नहीं कहा जाएगा, आलस्य कहा जाएगा। लेकिन प्रेम में जागृति है, तत्परता है, निष्कामता है। तो वह मैया सक्त मना। अब वो सब कुछ संसार का कर रहा है, लेकिन मैं तो भगवान का हूं, ऐसा निश्चय है। ये भक्ति क्या है? भागो भक्ति। संसार का विभाग अलग, अब मैं तो परमात्मा के विभाग का आदमी हूं। भंजनो भक्ति यानी भागो भक्ति, भंजनम भक्ति। जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आक्रोश आदि दोष हैं, ये क्या है? इनका भंजन कर देता है, इनको तोड़ देता है, इनको छोड़ देता है। तो मैया सक्त मना, ये है मुझ में आसक्त मन वाला। जिसका मन भगवान में आसक्त होगा, वो किए बिना भगवान के लिए रह नहीं सकता। भोजन बनाता है तो भगवान के लिए, झाड़ू लगाता है भगवान के लिए, सब कुछ उसकी क्रिया। यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। सब करता हुआ मेरे अर्पण करता है, मेरे लिए किया करता है। तो यह है मैया सक्त मना। अब संबंध की बात कहते हैं। योगम युंजन मदाश्रय। योग युंजन मदाश्रय, योग का युंजन करता हुआ यानी योग का अभ्यास करता हुआ मेरे आश्रित रहे। मम, मम शब्द क्या है? वो निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व, उसके लिए प्रयत्न करें। अगर हम प्रयत्न नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उधर से भी कुछ होने वाला नहीं। यमैष वृणुते, श्रुति कहती है यमैष वृणुते नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न यमैष वृणुते तेन लभ्य। यमैष वृणुते, जिसको वर्ण करता है उसको प्राप्त हो जाता है। किसको वर्ण करता है? जो उसके लिए प्रयत्न करता है, जो उसके लिए प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, उसका वर्ण कर लेता है। अर्थात उसके गुण दूर हो जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं, गुणों का आधान हो जाता है, और गुणों के आधान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो उस विषय से ग्रंथ का, युक्ति का, साधन का, विषय से साधन का जो संबंध है, उसी को हम संबंध कहते हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक। तो देखो, 3 प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। भगवान से कहते हैं हम आपके लिए धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हैं, हमारा ये काम करते। एक तो संबंध ऐसे करते हैं। तो इनका संबंध किससे है? कामना से है। कामना से संबंध है कि ये सवा रुपया चढ़ा करके हजारों का फायदा लेने वाले जो व्यापारी होते हैं, वो ये वृत्ति है। और भी इतना भी संतोष नहीं हमारा कि पहले चढ़ा दें, इतना भी संतोष नहीं। ये काम कर दोगे तब चढ़ाएंगे। यानी औरों पे तो, किसी व्यापारी पर तो विश्वास कर लेते हैं, भगवान पर तो इतना विश्वास भी नहीं है। ये काम कर दो
तब हम चढ़ा दें, ना करो तो नहीं चढ़ाएंगे। ये पहले नहीं चढ़ाएंगे, इतना विश्वास नहीं है कि पहले चढ़ा दिया ना दिया तो हमारे तो ये भी बेकार चलेगा। कामना की अति देखिए महाराज, कहते हैं भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, विश्वास का लक्षण है कोई? तो एक तो भगवान से योग युंजन इस प्रकार से करते हैं, कामना के वशीभूत होकर के उनसे जुड़ जाते हैं, अर्थात इस कामना से भगवान के प्रति जुड़ने से भगवान की प्राप्ति तो नहीं होती, संसार की होती भी या ना होती है उसके विषय में संदेह है, परंतु एक लाभ है, आप नास्तिक नहीं होंगे। जैसे नास्तिक है जो भगवान को मानते ही नहीं, तो इस भगवान को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने पर इससे आपके चित्त की नास्तिकता चली गई। अब नास्तिक नहीं है तो कभी कभी ना कभी आस्तिक भी हो जाएगा। कोई ऐसे महापुरुष मिलेंगे, उनका जब प्रवचन सुने तो चित्त से ये कहेंगे, अरे जिस इस धन ने इस संबंध ने आज तक किसी को सुख नहीं दिया। अनेक दृष्टांत देंगे, ऐसे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, सब चले गए। ये धन किसी के साथ नहीं गया, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। जब ऐसी कभी बात सुनेंगे, क्योंकि उपासना सकाम उपासना करने से चित्त एकाग्र तो होएगा, चाहे भले थोड़ी देर के लिए होगा। उस एकाग्र चित्त में जब कहीं ये बात सुनने को मिल जाए तो ना जाने ये बात बैठ जाएगी। इसलिए आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भवतः। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी को भी पुण्य कर्मा मान लिया, जो किसी कामना से भजन कर रहा है। तो एक तो वो है, एक ये है कि उनको कामना तो नहीं है, भगवान को सब अर्पित कर रहे हैं, पर ये रहता है उनको कि महाराज हमने एक परिश्रम कर लिया, 4 परिश्रम नहीं करे, 4 परिश्रम कर लिए, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान तो वार्तालाप नहीं हो रही, इतनी माला घिस डाली, इतना चंदन धूप चढ़ा डाला, लेकिन भगवान मिल ही नहीं रहे। अब हम इसको छोड़, अब कुछ नहीं करने। तो जो साधन के बदले में भगवान को चाहते, अब तो हम भगवान को ही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे, तो जो ऐसे लोग हैं वो भी 2 नंबर के लोग हैं, जो साधन से भगवान को चाहते हैं, कर्तव्यता से भगवान को चाहते हैं। हम सो रहे हैं, सुबह उठ के ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि हम एक वही साधु हैं, हमने गुरु जी से दीक्षा ली है, अब हमको सुबह ध्यान भजन करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ये बात 1 नंबर की नहीं है, यह कर्तव्यता है। और शरणागति जो है एक ऐसा है, दायित्व कर्तव्य की बात छोड़ो, मैं भगवान के चरणों में जा रहा हूं, उनके चरणों में, उनके चरणों का भौरा बन करके वहीं लिपट जाऊंगा। ये तीसरा भाव। तो यहाँ उपाय भी वही है और उपेय भी वही है, साध्य भी वही है, साध्य भी वही है, साधन भी वही है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। जिसका ऐसा भाव हो जाता है वो शरणागत हो जाता है, वो मुख्य है, योगम युंजन मदाश्रय है। कामना से वाला भी नहीं, जो साधन से खरीदने वाला है वो भी 2 नंबर का, जो भगवान के समर्पित हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना बेचन तो बिच जाई हूं।
तो ये जो शरणागति है, ये है वास्तव में योग युंजन मदाश्रय। इस योगम युंजन मदाश्रय ऐसा आश्रित बान हो जाता है, यानी मन भी उसी के आश्रित है, बुद्धि भी उसी के आश्रित, सब कुछ उसके आश्रित है, उनके ही शरणापन्न है, अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा जो संबंध भगवान से आश्रित कर लेता है, अब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान में कारुण्यता का उदय होता है। जैसे कोई बौना फल तोड़ना चाहा है, खूब उछल रहा है, खूब उछलता है और फल नहीं तोड़ पाता। इधर से आप निकले जा रहे हैं, वकील साहब ने फल तोड़ा और उसके हाथ में दे दिया। प्रयत्न करा है ना हमने पहले, तो भगवान प्रसन्न होकर के उसकी तरफ कारुण्यता बह जाती है। जब किसी संत के प्रति शरणापन्न होते हैं तो उनको उठा लेता है, भगवान उठा लेते हैं। तो जो निष्कामता से प्रयत्न कर रहा है, भगवान देख रहे हैं सबको, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, उनकी अनुकंपा को जो देख रहा है कि भगवान सब कर रहे हैं, तो भगवान उसको अपनी शरण ले लेते हैं, उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। क्या फल की प्राप्ति? भगवान की शरणागति। शरणागति जो होती है, 6 अंग है शरणागति। तत्ते अर्हत तमः नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणों श्रवणम कथायाम संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्ति जनः परमहंस गतौ लभेत। 6 अंग है शरणागति। तत्ते अर्हतम, उनको भगवान को नमस्कार। जितनी बार जा रहे हैं मंदिर के सामने से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, विग्रह को, सबको भगवत रूप होकर के नमस्कार कर रहे हैं। स्तुति उनकी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वैदिक लौकिक व्यवहारिक, सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं कर्म चरणों। और जो हमारे वर्ण आश्रम युक्त कर्म है, उनका समर्पण कर रहे हैं। रोजमर्रा के कर्म भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, सब निष्कामता से। तो ये 6 अंग भक्ति के हैं। ये 6 अंग आगे तो उसके जीवन में भगवत आश्रय, भगवत भक्ति जीवन में आ जाती है। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्धनम, अनुकूल चिंतन करें। कैसे अनुकूल चिंतन? जो भगवान कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। प्रतिकूलस्य वर्धनम, प्रतिकूल, जो प्रतिकूल है, भक्ति के प्रतिकूल है, उनका त्याग कर रहे हैं। रक्षस्यति विश्वासो, भगवान रक्षा करेगा ही करेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास। गोप्तृत्व वर्णम, तथा जिसको वर्ण करता है उसकी रक्षा करता ही करता है। अपने को भगवान का निक्षेप कर दे, उनके आश्रित कर दे। जो कर रहे हैं भगवान अच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवत सविशेष ईश्वर, सविशेष ब्रह्म, सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म के प्रति जो आश्रय है, इससे आपका अधिकारित्व जान जाए। तो योगम युंजन मदाश्रय, जब अधिकारित्व हो गया, साधन की बात कह दी, अब निश्चित रूप से भगवान के प्रतिज्ञा करते हैं असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम समग्रम, वो निश्चित रूप से
मुझको जानेगा ही, पाएगा नहीं, जानने की बात कही। जब पाएगा, पाने वाली बात हो जाती है तो सकामी हो जाएगा। जब भगवान को पाने की बात कहेंगे तो आप भगवत तत्व को नहीं जानेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को पालेंगे, भगवत तत्व को नहीं जानेंगे। इसलिए श्रुतियां कहती तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की बात कही है, पाने की बात नहीं कही है। ये तो मंद अधिकारी के लिए ऐसा विद्वान लोग कह देते हैं कि तुमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अरे दुख की निवृत्ति तब हो जब दुख होवे, भ्रांति से दुख था। सुख होवे, सुख की प्राप्ति तब जब सुख होवे। वो तो जानना ही दुख की निवृत्ति है, जानना ही सुख की प्राप्ति है। सब ज्ञान जानने के पेट में समा गए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, ऐसा जान करके, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु, पहले मुमुक्षुओं ने भी ऐसा जान करके कर्म किया। कैसे जान कर किए? कि फल दुख रूप है, ईश्वर समर्पित होकर कि कर्म किया। जो ईश्वर समर्पित होकर कर्म किया जाता है वो बंधन का हेतु नहीं होता, कर्म उसको लिपायमान नहीं करते। तो यहाँ भी यही बात है, समग्रम ज्ञास्यसि, समग्रम असंशयम समग्रम है, यथा ज्ञास्यति, जैसे तुम जानोगे उसको मैं तुमको बताता हूँ। कैसे जानो? यही प्रक्रिया इस अध्याय में भक्ति और ज्ञान दोनों की चर्चा है। यथा ज्ञास्यति तच्छृणु, कैसे जानोगे? भगवान ये संकल्प प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अब उसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, यज्ञात्वने भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुम्हारे लिए ज्ञान और सविज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। विज्ञान सहित, अनुभव सहित ज्ञान कहूंगा। एक ज्ञान है और एक विज्ञान है। ज्ञान सविज्ञान विज्ञान सहितम स्वानुभव युक्तम इदम वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित अनुभव, इस अनुभव युक्त ज्ञान को कहूंगा। एक जानकारी है, एक जानकारी है, और एक उस जानकारी की अनुभव रूपता है। एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। यदि परोक्ष ज्ञान ना हो तो अपरोक्ष कैसे जानेंगे? परोक्ष वाच्यार्थ है, अपरोक्ष लक्ष्यार्थ है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की जैसा तुम जानोगे मैं बताता हूं, तो उस ज्ञान को अनुभव युक्त होकर के कहूंगा, यानी उसको वाच्यार्थ नहीं रहने दूंगा, उसको केवल मैं परोक्ष नहीं रहने दूंगा, उसको अपरोक्ष कहूंगा, साक्षात अपरोक्ष, अशेषता, कुछ बचाऊंगा नहीं। वक्ष्यामि कहूंगा, अशेषता, समग्रता से मैं ऐसा कहूंगा। कुछ इस अध्याय में छूटने की, रहने के लिए कोई बात नहीं छोड़ूंगा। समग्रता से तुमको मैं बताऊंगा, और जिसको तुम जान करके एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति थी। एक को जानने पर अन्य को जानना शेष नहीं है। एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति, यही तो कहा था। उद्दालक ने सत्यकाम अपने पुत्र को, जब सत्यकाम विद्या पढ़ करके आए
विद्या को पढ़कर देखा तो उनके चित्त में अभिमान दिखाई दे रहा है। सब विद्या पढ़े, लेकिन जो मूल विद्या वो तो पढ़े नहीं। और विद्या बिना अभिमान से युक्त होकर के नहीं रह सकती। जब तक कि ब्रह्म विद्या जीवन में नहीं आती तब तक अभिमान की, परिच्छिन्नता की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब सत्यकाम विद्या पढ़ के आए तो उन्होंने देखा कि इसमें तो विनम्रता ही नहीं, पिता को भी नमस्कार नहीं कर रहे। तब पिता ने पूछा कि तुमने ये विद्या पढ़ी है, एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति थी, एक के जान लेने पर सब कुछ जाना हो जाता है। जब ये बात की उसने सोचा मेरे पिता तो कोई विद्वान है नहीं, मेरे पिता विद्वान नहीं है, विद्वान होते तो मुझे क्यों पढ़ने भेजते, गुरुकुल जी भेजते। उसके धारणा चित्त में ही थी। जब नहीं जाना तो सब प्रकार से गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि जो तुम्हारे पिता वही तुम्हारे पिता ही इस विद्या को जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हीं के शरणापन्न हो। तो सत्य काम उन्हीं के शरण हो। हे गुरुदेव, हे पिताश्री, आप ही मुझे बताओ। तब उन्होंने उपदेश दिया, जैसे सोने के बने हार कुंडल को सोना जान लिया तो सब हार कुंडल आदि सब जान लिए जाते। इसलिए एक को जान लिया। एक कौन? उसी परमात्मा को, अपने को। उस अपने को जिसने जान लिया उसने सबको जान लिया, क्योंकि सब तुम्हारी ही कल्पना विशेष का विलास है। तुम्हारा ही सब विलास है। इसलिए एक को जानने पर सबका जानना हो जाता है। तो यदि ज्ञात्वा नेह, अच्छा कहाँ है? ऐसा करना है, कुछ पुण्य कर्म करके स्वर्ग चले जाएं, वहां स्वर्ग का भोग भी भोग लेंगे और वहां जान लेंगे। तो कहते ना, ये और कहीं नहीं, इसी मनुष्य शरीर में जाना जा सकता, देव शरीर में भी नहीं, मनुष्य शरीर में ही इसको जाना जा सकता है। यदि ज्ञात्वा न यह भूयो अन्यत, जिसको जान करके यहाँ जान करके न भूयो और कुछ अधिक जानना अवशिष्ट नहीं रह जाएगा, ऐसी मैं विद्या तुमको कहता। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान कहता हूँ, एक के जानने पर सबका ज्ञान हो जाना। जो श्रुति है एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञातम भवति थी, उसी का उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विद्या है इसी प्रकार से है। बाकी विद्या संपूर्णता से नहीं कही गई है, वो सविशेष हैं, एक विषय वस्तु को प्राप्त कराने वाली हैं। यहाँ सारी विशेषताओं को छोड़ करके निर्विशेषता को बताने वाली विद्या। इसलिए इस विद्या में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। और हम जाने हुए हैं, ना जानने का भ्रम है कि हम नहीं जानते हैं, जाने हुए सब हैं। कौन अब ऐसा है जो ये कहे कि मैं अपने को मैं नहीं हूं, मैं हूं इतना जानता है, लेकिन मैं हूं को दूसरे के साथ जुड़ करके जानता है, केवल मैं हूं को नहीं जानता। यही विद्या है कि तुम मैं ही हो, सत्ता ही हो, प्रकाशक ही हो, अधिष्ठान ही हो, तुम उनका कार्य नहीं हो, तुम उनकी कल्पना नहीं हो, तुम उनकी स्मृति नहीं हो, और तुम इनकी इच्छा नहीं। जो हो वो बस हो ही।
यही अनंत है, यही व्यापक है, ये इसने जानते सब हैं, पर उसकी शुद्धि रूप को नहीं जानते। ऐसा इन 2 श्लोकों में चर्चा हुई। अब आगे भगवान प्रकृति आदि का वर्णन करेंगे समग्रता से, क्योंकि कहा ना भगवान ने समग्रता से जानोगे, संपूर्णता से मैं कहूँगा। तो संपूर्णता से बताने के लिए जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ये माया प्रकृति क्या है, ये सबको बताना पड़ेगा। इस अध्याय में सब आ जाएंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे